बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 की फिजिक्स का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बायस बनता है। याद कर लेते हैं ये, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट, इसकी आप कह लें हिस्ट्री, इसका एक्सप्लेनेशन ये बच्चों को समझ नहीं आती। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी के तमाम तरह के जितने भी जो शुबहात हैं उन तमाम को क्लियर करेंगे और आपको मैं डेली लाइफ से जो एग्जांपल्स बनती हैं और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझाऊंगा। अब बच्चों बात करते हैं प्रिसीजन की। सबसे पहले तो आइए देखते हैं प्रिसीजन क्या होती है। प्रिसीजन बेटे आपके पास ए प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। बच्चों एक प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट होती है जिसमें आपके पास क्या होता है, विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अच्छा बच्चों ये लेक्चर सुनने से पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 वीडियो से पहले मैंने अनसर्टेनिटी पे लेक्चर जो है वो डिलीवर किया था। उसमें आप अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है वो वहां से जाके समझ सकते हैं। ठीक है, तभी आपको ये बड़ा फौरी चुटकियों में आपको ये समझ आ जाएगा। तो प्रिसीजन क्या है? ऐसी मेजरमेंट विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब बच्चों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट। अब बच्चों आपके पास वो मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगी जिसका लीस्ट काउंट कम होगा। जिसका लीस्ट काउंट क्या होगा? कम होगा। मिसाल के तौर पे कोई आप रीडिंग मेजर करते हैं किसी चीज की, ये इस डस्टर की करते हैं, आप इस डस्टर की मीटर रोड से मेजर करते हैं जी कि हमने ये इसकी थिकनेस मालूम करनी है। आपके पास अगर उससे करेंगे मीटर रोड से तो आपकी रीडिंग आएगी 0.1 सेंटीमीटर तक। अगर बच्चों आप करते हैं वर्नियर कैलिपर से तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रीडिंग देगा, और इसी तरह अगर आप स्क्रू गेज से करते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक रीडिंग आपको देगा। अब इनमें आप देखें ज्यादा प्रिसाइज कौन सी रीडिंग आएगी? स्क्रू गेज वाली, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद आपको ज्यादा डिजिट्स तक वैल्यू दे रहा है। तो प्रिसीजन क्या हुई बच्चों? ए प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट होगी विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब ये बेसिकली आपने देखा कि प्रिसीजन का ताल्लुक किसके साथ है? लीस्ट काउंट के साथ है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेट करती है इंस्ट्रूमेंट के साथ, क्योंकि लीस्ट काउंट तो इंस्ट्रूमेंट का होता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से प्रिसीजन भी डिफरेंट होगी। अब एक और ये मैंने रिलेशन आपको लिख के दिया है, प्रिसीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 ओवर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसका लीस्ट काउंट ज्यादा होगा उसकी प्रिसीजन क्या होगी? कम होगी। ओके, और जिसमें बच्चों आपका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट कम होगा उसकी प्रिसीजन ज्यादा होगी। अब मीटर रोड का और स्क्रू गेज की अगर आप लीस्ट काउंट को कंपेयर करें तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बहुत कम होता है, तो स्क्रू गेज वाली रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होगी। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट वो मेजरमेंट होती है विच हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, या आप कह लें परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वो मेजरमेंट, ये 2 बातें आपने उसके लिए याद रखनी, जिसमें लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हो या लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो, उसको अब बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेसी। अब बच्चों ना एक और सादा से अंदाज से आपको मैं इस चीज को समझाता हूं, इसी कॉन्सेप्ट को। अब ये जो प्रोसीजन होती है बच्चों, ये होती है क्लोज टू ईच अदर। ये वैल्यूज क्या होती हैं? क्लोज टू ईच अदर। जबकि एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है या एक्यूरेसी क्या होती है? क्लोज टू ट्रू वैल्यू।
या आप कह लें क्लोज टू रियल वैल्यू, जो असल वैल्यू है जो उसके करीब होगी उसको आप बोलेंगे वो एक्यूरेट है, और जो आपकी एक दूसरे के करीब होंगी उनको आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, वो प्रिसाइज वैल्यूज होंगी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और चीज से देता हूं। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, जो रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गौर से इसको समझना बच्चों, आपने दो ऑब्जर्वर्स हैं आपके पास, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड। अब दो ऑब्जर्वर हैं, दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं ए और बी। अब एक स्टूडेंट जो है वो वैल्यू मेजर करता है, पहले एक्सपेरिमेंट करता है तो 10.2 मेजर करता है, फिर वो बच्चा एक करता है दोबारा तो उसकी वैल्यू आती है 10.3, और फिर वो करता है ये आपके पास उसकी वैल्यू आती है 10.4, और फिर कोई बच्चा ये बच्चा करता है तो 10.5। अब बच्चों ये जो वैल्यू है 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा जो स्टूडेंट है वो वैल्यू मेजर करता है, उसकी वैल्यू आती है 9.7, 9.8, 9.6, 9.9। अब बच्चों ये जो वैल्यूज हैं आप देखें, ये वैल्यू 9.8 ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब है बी ऑब्जर्वर वाली। तो बच्चों इसकी वैल्यूज को आप क्या करेंगे कि ये एक्यूरेट वैल्यू होंगी, ठीक है जी। इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट 9.8 होगी। अब ये देखें जरा, इनको ऑब्जर्व करें, क्या ये एक्यूरेट वैल्यू के करीब है? नहीं, लेकिन ये एक दूसरे के करीब है। इसकी जो वैल्यूज हैं वो प्रीसाइज आ रही हैं, प्रीसाइज आ रही हैं, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्यूरेट आ रही है। और एक और बात बच्चों, प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे के आप कह लें कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड है, जबकि एक्यूरेसी जो है वो ट्रू वैल्यू के करीब होने का नाम है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं एक और क्लॉक की मदद से समझाता हूं। मिसाल के तौर पे बच्चों हमारे पास ये एक क्लॉक है, इसके ऊपर इस टाइम जो है वो 11 तकरीबन 34-35 का टाइम है, और इसमें आप देखिए सेकंड वाली सुई है। अभी इसका लीस्ट काउंट है बच्चों 1 सेकंड, क्योंकि ये और ये सेकंड वाली सुई मुझे, अगर मिसाल के इसमें ये सेकंड वाली सुई ना हो, मैं इसको स्टॉप कर देता हूं जी, सेकंड वाली आपकी यहां पे सुई नहीं है। अब इसका लीस्ट काउंट कितना होगा आप खुद सोचें। इसका लीस्ट काउंट बेटे 5 मिनट होगा या मिनट होगा। इसमें अगर मैं टाइम मेजर करूं तो कितना आएगा 11:35। मैं इसका टाइम पीरियड लिख देता हूं बच्चों। आपके पास एक क्लॉक का टाइम आया है 11:35, जबकि एक दूसरा क्लॉक मैं आपको दिखाता हूं। एक दूसरा क्लॉक मेरे पास मौजूद है, ये क्लॉक। अब इसमें बेटे आपके पास जो रीडिंग है वो तीनों में है। मिसाल के तौर पे सेकंड भी चल रही है, और आपके पास मिनट भी चल रही है, और आपको घंटों वाली भी चल रही है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा 1 सेकंड। मिसाल के तौर पे इसमें 11:30 और 45 सेकंड टाइम हुआ है। गौर करना है आपने इस बात को। इसमें जो दूसरे क्लॉक में टाइम हुआ 11:40 कह लें, और साथ में आपके पास 45 सेकंड। ओके बच्चों, अब जरा तवज्जो दीजिएगा। ये आपको रीडिंग दे रहा है मिनट्स की हद तक, और ये आपको दे रहा है सेकंड तक। तो लीस्ट काउंट सबसे कम किसका है, ये सेकंड्स वाले का। तो ये रीडिंग क्या है, ज्यादा प्रिसाइज आपको दे रहा है, ज्यादा डिटेल में रीडिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला दूसरा क्लॉक आपके पास, ये वाला जो क्लॉक है, ओके। जबकि ये जो साथ वाला आपने क्लॉक लिया, इसमें बच्चों आपके पास जो रीडिंग है वो जस्ट मिनट्स में आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि ये वाला जो क्लॉक है ये ज्यादा प्रिसाइज है, जबकि ये वाला आपके पास ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, कम प्रिसाइज है। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेट वैल्यू बच्चों अगर आप देखें तो आपके पास अगर इस टाइम मैं ये क्लॉक पे देखो घड़ी पे टाइम, तो मेरे पास है 11:40।
11:40। आप अपना टाइम भी देख सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखें ट्रू वैल्यू कितनी 11:40। अब बेटे देखें कि एक्यूरेट कौन सी होगी, ये 35 है और ये क्या है 40। तो उस हिसाब से ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो बेटे एक्यूरेसी और प्रिसीजन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी जो है वो आप कह क्लोज टू ट्रू वैल्यू है, रियल वैल्यू है, जबकि आपका प्रिसीजन क्या क्लोज टू ईच अदर है। तो बेटे ये एक आसान से तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए वस्सलाम।